17वीं शताब्दी हिंदुस्तान मुगल शासन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। अत्याचार बढ़ रहे थे और लोगों के धर्म, आस्था और जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। तभी इस धरती पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म और मानवता की रक्षा की। श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर हुआ। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। बचपन से ही वे शांत स्वभाव, गहरी आध्यात्मिकता और अद्भुत साहस के लिए जाने जाते थे। पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी से उन्होंने शौर्य, दया और सेवा तीनों का महत्व सीखा। कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली। करतारपुर की लड़ाई में उनके साहस को देखकर ही उन्हें तेग बहादुर यानी तेग का बहादुर ये नाम मिला। आगे चलकर यही नाम पूरी दुनिया में अमर हो गया। जब गुरु नानक की गद्दी के 9वें गुरु के रूप में उन्हें विद्या का ताज सौंपा गया, तब दुनिया भर के लोग उनके दरबार में शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आने लगे। गुरु जी ने अद्वैत, दया, मानव समानता और सत्य का संदेश दिया। उनका मानना था कि धर्म व्यक्तिगत रास्ता है, इसे किसी मजबूरी या डर से नहीं चुना जाना चाहिए। इसी बीच कश्मीर के कश्मीरी पंडितों पर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का अत्याचार बढ़ने लगा। डर और आतंक छाया हुआ था। ऐसे समय में कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। गुरु जी ने उनकी बात सुनी और बिना एक क्षण गवाए कहा, अगर मेरे सिर की कुर्बानी से लाखों लोगों का धर्म बच सकता है तो मेरा जीवन सफल है। गुरु जी ने खुद दिल्ली जाकर औरंगजेब को स्पष्ट संदेश भेजा, यदि तुम हमें इस्लाम में परिवर्तित कर सको तो सारे हिंदू अपने आप धर्म बदल लेंगे। ये एक खुली चुनौती थी, सत्य और अत्याचार के बीच सीधी लड़ाई। गुरु जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 3 शिष्य भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास को अत्यंत क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया गया। लेकिन गुरु जी अडिग रहे। न कोई डर, न कोई झुकाव, केवल दृढ़ आवाज। मानवता का मार्ग बल से नहीं बदला जा सकता। 24 नवंबर 1675 दिल्ली के चांदनी चौक में जगत गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी स्वीकार की। उनका बलिदान केवल सिख धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए था।